सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भवन में पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल एवं जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग के साथ शहर के आभूषण व्यापारियों का सीधा संवाद पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बाजारों, दुकानों में विशेषकर आभूषण दुकानों की सुरक्षा के अलावा शहर की विधि व्यवस्था, यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन को अपने सुझावों से अवगत कराया। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन के अन्य अधिकारियों में डीएसपी सीसीआर अंजनी तिवारी, डीएसपी सिटी सुधीर कुमार, डीएसपी हेडर क्वार्टर 2 निरंजन तिवारी, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर तौकीर आलम, डीएसपी पटनदा बच्चन देव कुजूर, सोनारी थाना प्रभारी सरयू आनंद उपस्थित थे। पुलिस अधिकारियों को स्वागत करते हुए अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने कहा कि शहर की विधि व्यवस्था की कमान यहां के युवा तेज तर्रार वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल के नेतृत्व में नगर पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग एवं जमशेदपुर की पुलिस प्रशासन की पूरी टीम ने संभाल रखी है। पिछले दिनों 25 मई को चुनाव के दिन का फायदा उठाते हुए सोनारी के ज्वेलर्स दुकान में लूटकांड के पश्चात जिस तरह से पुलिस की टीम ने तत्परता दिखाते हुए अपराधियों को पकड़ा वह तारीफ के काबिल है और चैम्बर इसकी सराहना करता है। उन्होंने कहा कि शहर की विधि व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, बाजारों एवं दुकानों में सुरक्षा की चौक-चौबंद व्यवस्था, चौक चौराहों पर पुलिस बल की उपलब्धता, शहर की सड़कों पर जाम स्थिति, रात्रिकालीन पुलिस गश्ती, चेकपोस्टों पर दुरुस्त चेकिंग व्यवस्था, शहर में कई स्थानों पर नो एंट्री में साइन बोर्ड की व्यवस्था, ज्वेलरी दुकानों के आसपास असामाजिक तत्वों का जमावड़ा को हटाना इत्यादि मांगों को से पुलिस प्रशासन के समक्ष रखा। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल, भापुसे ने सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि जमशेदपुर के व्यापारियों का समाज एवं शहर के विकास में अहम योगदान है। पुलिस तत्परता के साथ शहर में चाक-चौबंद व्यवस्था को बनाए रखने एवं सुरक्षित वातावरण शहर के लोगों को देने के लिए कटिबद्ध है। व्यापारी भी अपने दुकानों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से अच्छी गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे अवश्य लगाएं। इस अवसर सिंहभूम चैम्बर के द्वारा सोनारी एमबी ज्वेलर्स लूटकांड के उद्भेदन करने वाले पुलिस की टीम सोनारी थाना प्रभारी सरयू आनंद, अमित कुमार चौधरी, दिवाकर धोबी, सोनारी थाना तकनीकी शाखा के संतोष कुमार, रविकांत मिश्रा, आशिफ इकबाल, सुनील कुमार के अलावा मनोज कुमार पासवान, मुकेश कुमार के साथ उपस्थित पुलिस टीम को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ज्वेलर्स एसोसिएशन के मनोज अडेसरा ने पुलिस प्रशासन को आभूषण दुकानों की सुरक्षा को लेकर व्यापारियों के सुझावों से अवगत कराया। घर के सामने कुछ असामाजिक तत्व करते हैं, विरोध करने पर काली गलौज करते हैं और पत्थरबाजी करते हैं। मैं चाहता हूँ, मैं शिकायत के लाने में नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं चाहता हूँ कि वहाँ लोकल प्रशासन, नाम क्या आपका? बलराम प्रसाद सर। आप मैं पूरी किशोर कौशल जी की टीम को अपने पूरी ज्वेलर्स के तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनकी मेहनत से इतना सब पकड़ा गया और मैं पूरे ज्वेलर्स एसोसिएशन और चैम्बर एसोसिएशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे साथ खड़े रहे हर जगह और किसी तरह एक परिवार के रूप में खड़े रहने से सबको चला रहे थे। उसमें हम लोगों ने मूवमेंट सेंसर कैमरास लगाए हुए थे जैसा आपने बताया, और उसमें सर रात में कई बार क्या होता है छिपकली भी आती है तो तुरंत फोन कॉल चली जाती है, और ट्रायल के लिए हमने ये सिस्टम शुरू किया था और डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट थाने में फोन चली जा रही थी। तो उसके बाद हम लोग उसको बंद करना पड़ा। जैसा आपने कहा पीसीआर नंबर हम लोग को मिल जाता है तो हम लोग वापस उसको एक्टिवेटेड कंडीशन में रखेंगे, और उससे ये बेनिफिट हो रही थी कि रात को अगर उसके सामने से कुछ भी गुजरता है तो हीट सेंसिंग एंड मूवमेंट सेंसिंग के चलते वो तुरंत एक्टिवेट हो जाती थी। हालांकि हम लोग तुरंत फोन पे चेक करके उनको बताते थे कि नहीं 1 मिनट के अंदर आप चलने का जरूरत नहीं, क्योंकि कैमराज हम रात में भी नहीं चेक कर देते थे। और शुरू के दिन में हुई थी और जैसा आपने कहा उसको वापस हम डीएक्टिवेट करेंगे और आपसे जो मिली जानकारी है पीसीआर से कॉन्टैक्ट में रहने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके एक नई उत्तेजना और बहुत मतलब काफी अच्छा लगा कि कोई साथ हमारे खड़ा है। धन्यवाद चैम्बर को भी और उपयोग हो रहा है और सर्वर का जो उसके बारे में थोड़ा फिल्टर करना। देखिए, पुलिस अपनी तरफ से जो भी शॉप्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो भी ज्वेलरी शॉप्स हैं, उनको लेकर के इस तरीके से ज्वेलरी के साथ बैठक की हुई है।
उनकी तरफ से भी कई सारी बातें की गई हैं और पुलिस ने भी अपनी बात कही है कि यथासंभव जितने भी शॉप्स हैं वो सीसीटीवी कैमराज न केवल अपने दुकान के अंदर बल्कि दुकान के बाहर भी ज़रूर लगाएं, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को आवश्यकता पड़ने पर उसकी मदद ली जा सके। इसके अलावा जितने भी हमारे बाइक पेट्रोल्स हैं, पीसीआर है, थाने की पेट्रोलिंग है, उन सभी के नंबर्स को जो शॉप ओनर्स हैं उनको कहा गया है कि वो नंबर्स आप जरूर रखें और जो भी हमारे जो पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं उनको भी ये निर्देशित किया गया है कि अपने यहाँ के जो भी ज्वेलरी शॉप्स हैं, इस तरीके के मार्केट कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या बैंक्स और ATMs हैं, उनकी डिटेल्स, उनके मोबाइल नंबर्स अपने पास जरूर रखें, जिससे कि आपात स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे से तुरंत ही संपर्क किया जा सके। इसके अलावा हम लोगों ने QR कोड बेस्ड जो है पेट्रोलिंग भी यहाँ पे शुरू की गई थी, उसको हम लोग और भी मुकम्मल तरीके से लागू करने जा रहे हैं, जिससे कि एक सुरक्षित माहौल में जो है यहाँ पर व्यवसाय आगे बढ़ सके और व्यवसाय सुरक्षित हो सके। सर, ज्वेलरी दुकानों की चौक पर भी कुछ पुलिस की पेट्रोलिंग लगाई जाएगी? देखिए, कुछ स्थानों को हम लोगों ने चिन्हित भी किया है जहाँ पर पहले भी इस तरीके से पुलिस चौकियाँ काम करती थी। उनमें से कुछ एक स्थानों पर हम लोगों ने उन चौकियों को पुनः एक्टिवेट करने का निर्णय लिया है और कुछ जगहों पर ये शुरुआत भी की गई है। आगे इस तरीके के जो भी विशेष तौर पर जहाँ पर भी बड़ी संख्या में एक आप कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ शॉप्स हैं या नंबर ऑफ शॉप्स जहाँ पर ज़्यादा हैं, उन जगहों पर स्पेसिफिक पेट्रोलिंग को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग इस तरीके के चौकियों को आगे पुनः एक्टिवेट करेंगे। सर, आपने कहा कि कैमरा एक्टिवेट हो गया है, बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी हो रहा है, सेंसर लगा हुआ है जो एक कैमरा सेंस कर ले रहा है, उसके ऊपर के समय में खास तौर पर देखें तो आप मोशन सेंसर डिटेक्ट करने वाले कैमराज आ गए हैं और कई सारे जो दुकानें हैं, कई सारे शोरूम्स ने उसको यूज़ भी किया है, अपने यहाँ लगाया भी है। उस संदर्भ में ही एक तरीके से एक लोगों को एक सलाह दी गई है कि जो उसको निश्चित तौर पर लगा सकते हैं अपनी दुकानों में लगाएं, जिससे कि रात्रि के समय में अगर कोई अनावश्यक मूवमेंट होता है तो वो भी ससमय एक तरीके से अलर्ट उसको लेकर के जनरेट हो सकते हैं। घटना हुई है ये हमको लगता है हमारा एक्सपेक्टेशन से जल्दी पुलिस डिपार्टमेंट ने रिजल्ट लाया। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन के एक दिन पहले जबकि पूरा पुलिस महकमा अपने काम में बिजी था, फिर भी इतनी जल्दी विद इन द 10 डेज इनका रिजल्ट लाया है। और सबसे बड़ी बात है कि करीब करीब 50% माल, 450 से 500 ग्राम माल रिकवर हो चुका है। और एसएसपी सर ने जो उसमें तत्परता जो दिखाई है वो मैं उनके लिए जमशेदपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से उनको खूब खूब धन्यवाद देता हूँ। और मैं यहाँ की जो टेक्निकल टीम वहाँ इन लोगों को पकड़ने के लिए गई थी, धरपकड़ करने के लिए, मैंने उनसे भी बात की है। उन्होंने भी समझिए कि हमारे सामने एक पिक्चर चल रहा है, उस टाइप से एक्शन और रोमांटिक तरीके से जो मेहनत की है और इतनी जल्दी से इन लोग का जो रिजल्ट लाया है, मैं उसके पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से साथ साथ में हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट है विजय जी और उनकी पूरी टीम ने भी जो हमारा साथ दिया है हमारे ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। पूरा परिचय सर। विपिन आदेशरा, प्रेसिडेंट जमशेदपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन। अमित चौधरी, नवल किशोर बनवाल जी, टेक्निकल सेक्रेटरी श्री रविका मिश्रा जी को सम्मानित करेंगे। हितेश आदेशा जी, कुणाल चौकसी जी हमारे